नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, किसी भी कंटेंट में कहीं भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी स्टॉक का या किसी भी बाइंग का, सेलिंग का या किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है। आपको अपने हिसाब से चीज़ों को सोचना है, देखना है और समझना है। बस ये है कि एक आइडिया लिया जाता है कि भाई किस तरह से अप्रोच होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट को तो नहीं बीट कर सकते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि आपका जो निरंतर प्रयास रहता है अपने आप को अपग्रेड करने का, ऊपर उठने का, और जो कह सकते हैं विचलन मिलता है ना मार्केट में कि भी जो वॉलेटिलिटी एकदम से मिलती है पोर्टफोलियो में, पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी हो, जो एक आपको दिखाई पड़ती है, या कंसोलिडेशन का फेज़ हो, तो वहाँ पे जब आपकी हिम्मत टूटती है ना, उस हिम्मत पे ही काम करना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में जो क्या नाम कुछ भी लिया हुआ है उसको एनालाइज ही ना करें, हम बिल्कुल भी समझें ही ना, जाने ही ना, और अपने उसी रिदम में बिना समझे सोचे कि नहीं सर ने तो ये बोला था कि भाई इसको ले लिया है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ना ऑल टाइम लो ना ऑल टाइम हाई हमें नहीं पता चलेगा। और हम जो बाइंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं, हम इस चीज़ वो बाइंग स्ट्रेटजी है ही इसीलिए कि हम ये कोशिश करते ही नहीं है कि ऑल टाइम हाई ये है कि ऑल टाइम लो ये है। हाँ, कंपनी सही है, कंपनी के डेवलपमेंट्स कैसे आगे हो रहे हैं, और कंपनी में इंटरनली कोई इशू तो नहीं है, आगे किस क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। और जब हम उस बाइंग स्ट्रेटजीज चलेंगे तो हम बड़ी स्टेक्स को खरीद नहीं सकते, तो धीरे 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 जो है। और मैंने आपको बोला कि ठीक है, एक बार में नहीं खरीद सकते, और मार्केट में मौका हर शेयर देता है, बार बार देता है, और मार्केट भी देता है। आपने ऐसा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि जब पुराने ज़माने में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया कि यार मैं 90s का हूँ, मैं 80s का हूँ, मैंने हर्षद मेहता के टाइम का मैं इन्वेस्टर हूँ, विजय केडिया साहब कह रहे हैं, वो विजय केडिया साहब के टाइम पे जो लोग इन्वेस्टर थे, क्या उन सभी लोगों ने उतना ही पैसा बना लिया? या राकेश झुंझुनवाला सर के टाइम पे जो लोग थे उन्होंने उतना ही पैसा बना लिया? हाँ, बनाने वाले लोग और भी हैं, बट उतना नहीं। किसी ने थोड़ा कम, किसी ने थोड़ा ज़्यादा, किसी ने एवरेज, और कोई जो है लॉस में भी, ज़ीरो में भी चला गया। इवन बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये जो बुल रन आपको ये मिला, इससे पहले भी जो मतलब अगर पुराने इन्वेस्टर्स को सुनेंगे तो आप कहोगे कि हर्षद मेहता के टाइम पे मदर ऑफ ऑल बुल रन्स आया था, उसको कहा जाता था, जबकि हम लोग अपना इसी को समझते हैं। तो वहाँ पैसा बना था। तो नहीं बनाने वाले लोग इसमें भी नहीं, बहुत से लोग बनाए हैं, और जो है पुराने टाइम में भी लोगों ने नहीं बनाया, वहाँ पे भी लोगों ने सुसाइड किया। क्योंकि जब आप स्पेकुलेशन में आ जाते हैं मार्केट में, कहीं भी किसी भी कंपनी की बात करो, जब आप स्पेकुलेशन के लेवल्स पे आ जाते हैं तो समझ लो आप मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाने की सोच के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं, तो मामला गड़बड़ है। आप ये बात मान के चलो कि गलतियां तो होंगी होंगी, परसेंटेज होगा गलत, बट वही है, डिपेंड करता है कि आप किस परसेंटाइल से मतलब जो है क्वालिफाई कर रहे हो मार्केट को। तो जब जो स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बोला न्यूज़ बेस्ड चीज़ें पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। हाँ, ये होता है कि हमारी बाइंग जो कंसिस्टेंसी के साथ में होती है, जैसे आपने बोला ना कि आज से 5 साल पहले जो पैसा कमाया था उसकी इन्वेस्टिंग उस समय करी, और अब जो पैसा कमा रहे हो उसकी इन्वेस्टिंग आज कर रहे हो, और आज के 1 साल बाद जो आप इन्वेस्टिंग करेंगे उसका पैसा उसके बाद ही तो कमाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 1 साल बाद कमाने की सैलरी का जो पोर्शन है वो पैसा आज ही आप इन्वेस्ट कर दें। अगर आप उस कोशिश में रहेंगे, यानी टाइम और स्पेकुलेशन की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में ठीक है यार मैं कमाऊंगा तो अगला सैलरी 4 महीने बाद जो सैलरी आएगी उसका पैसा, एक काम करता हूँ, सैलरी तो आएगी, काम कर ही रहा हूँ, बोला एक काम करता हूँ, मार्केट अभी करेक्शन पे है, शेयर अभी नीचे है, मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे बाई डिफरेंट सोर्सेज से, क्योंकि मेरे पास तो आगे आने वाले समय में पैसा है, उस पैसे, और शेयर तो आज मुझे मौका दे रहा है, क्योंकि आपने स्पेकुलेट कर लिया कि हाँ यार यही बॉटम है, यही लेवल्स हैं, और मुझे पता है, और मैं इसे बाय कर लेता हूँ। एक आध बार सही भी जाएंगे, और ऐसा भी जाएगा कि हाँ, अगर मान के चलो आपने ऐसा एक्शन ले लिया कि ठीक है यार मैंने अपने दोस्त से ले लिया, लोन से ले लिया, इधर से ले लिया, या अपने इमरजेंसी फंड से मैंने निकाल के पैसा लगा दिया, और मैंने बड़ी क्वांटिटी बाय कर ली। मान के चलो उस पर्टिकुलर कंपनी में आप 500 शेयर तक के लिए अपने पोर्टफोलियो में क्वालिफाइड फील कर रहे थे, और 500 शेयर खरीदने का जो तरीका है, मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं कि इसमें क्वांटिटी हम लोग बीच में बड़ी बड़ी नहीं लेते हैं, बड़ी बड़ी लेते हैं, लेकिन वो भी आप अपनी हैसियत के हिसाब से लेंगे।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़े इन्वेस्टर जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो एवरेजिंग होता है फिर वो लाखों में चलता है। मतलब मान के चलो अगर 1 करोड़ किसी इन्वेस्टर ने, बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, FIs GIs टाइप के लोगों की, बड़ी बड़ी लोगों की बात कर रहा हूँ, कि जैसे जो बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं, तो उनके पहली बात तो रिस्क एपेटाइट उतना कमा रखा होता है, वो उनका वही लेवल। हम कमाते कितने में हैं, हम लाखों में हज़ारों में कुछ कमा रहे हैं, और हम ये कोशिश करते कि यार हम उनको बीट कर दें या उस तरीके की। तो हम करते क्या, बोले कि अगर 500 शेयर्स लेने इस पर्टिकुलर कंपनी में, तो हम ये करते हैं कि बोले ठीक है एक काम करते हैं यार, बॉटम बन गया, इससे नीचे कोई जाएगा ही नहीं, मैं एक काम करता हूँ 500 शेयर लेके और लगा देता हूँ। लगा दिया आपने, उसके बाद जब वो करेक्शन आता है कि अब आपकी जो नाक तक भरने की स्थिति थी उस पर्टिकुलर शेयर में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर कंपनी में, जो कि गलत भी जाएगी, आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो 500 शेयर तक तो आपने ले ही लिए। अब वहां से वो 50% टूटा कंपनी में, मान के चलो कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तो कोई दिक्कत है तब तो बात ही अलग हो गई। मान के चलो उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, या कह सकते हैं कि प्रमोटर्स में वो क्वालिटी नहीं दिखी जिस क्वालिटी को सोच के आप कंपनी ने ली थी आपने, वो मान के चलो आगे आने वाले 4 से 5 सालों तक पैसा नहीं बना पाए कंपनी, और आपके पोर्टफोलियो में वो ऐसे ही पड़ा रहता है, 2 4 20 25 50% मतलब निगेटिव ही दिखाई पड़ रहा है, सालों हो गए, 2 3 साल 4 साल भी हो गए, और वो आपका 50% निगेटिव है। ऐसे शेयर्स हैं ना, सबके पोर्टफोलियो में होंगे। XYZ जिन्होंने दिग्गजों ने पैसा बना लिया उनके में भी होंगे, बल्कि उनके में भी तो उन्होंने लंबी जर्नी देखी, तो ऐसे भी शेयर्स रहे होंगे जिनमें उन्होंने लंबे समय तक 8 8 10 10 सालों तक उसको ट्रैक भी करते रहे, सब कुछ करते रहे, एवरेज भी किया और एक सही होल्डिंग भी बना ली, उसके बाद भी वो शेयर फ्रॉड तो नहीं किया, लेकिन उसके उसमें कहीं कोई मतलब सेंटीमेंट्स नहीं दिखे पॉजिटिव, और वो शेयर, वो पर्टिकुलर पैसा उनके पोर्टफोलियो में डेड बना रहा। ठीक है, उसने रिटर्न बना के नहीं दिए, 50% निगेटिव ही दिख रहा है 5 साल 6 साल 7 सालों बाद। तो ये सिचुएशन भी आएगी मार्केट में, अगर बने रहोगे तो ये आएगी। अब इससे ऊपर कैसे उभरा जाए, कैसे बचा जाए, उन सब चीज़ों पे अगर थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं कि लंबे रेस में हम कैसे बने रहें और कैसे आगे बढ़ें, तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, थोड़ा लंबा होगा, और थोड़ा सा सपोर्ट करिए जो है वीडियो को। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी 11.63 का जो मैं पहले भी दिखाता हूँ, नए लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये निगेटिव, इसमें से माइनस कर देना, तो जो लेफ्ट ओवर हैं वो प्रॉफिट्स बचे उसमें 50,000 रुपीज़ के डिविडेंड को जोड़ देना। ठीक है, और ये जो ये आपके रिटर्न्स मुझे मेरे पोर्टफोलियो पे लगभग दिखाई पड़ रहे हैं, लगभग आप इससे कह सकते हो कितना कि 12 2 10 और 70 करीबन 9.5 लाख के हेरफेर में, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में दिखाया था। ठीक है, अब कल पॉजिटिविटी के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं भाई, मार्केट में यही तो हो रहा है कि अब कल जो सुप्रीम कोर्ट ने USA का जो आया है डिसीजन, उसकी बेसिस पे फिर उन्होंने, ट्रंप साहब ने अलग से आके 10% लगाए, फिर 15% लगा दिए, फिर अभी उनके कांग्रेस में पास होगा चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इस रूल के तहत, ये वो ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे। इन चीज़ों को देखो, ट्रैक करो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि भैया यही आपको मतलब बना के दे देंगे। जब तक इन स्पेकुलेशंस पे रहोगे, मार्केट में डरते रहोगे, पैसा नहीं बना पाओगे, बड़ा पैसा नहीं बनेगा। और ये बात भी मान के चलो, जब लंबे समय में टिके रहोगे और बने रहोगे, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, प्रमोटर अच्छे, सेक्टर अच्छा, सब चीज़ें अच्छी, और उसके बाद में पैसा नहीं बनेगा। बहुत सारी कंपनी में ऐसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं भी बनेगा। वो चीज़ भी लेके चलनी पड़ेगी कि हाँ यार, मैंने इसमें बहुत बड़ा पैसा लगाया था और मैं एवरेज भी करता रहा 3 3 4 4 5 5 सालों तक, उसके रिजल्ट्स को ट्रैक करता रहा, उसके प्रमोटर्स को ट्रैक करता रहा, उसके सेक्टर को ट्रैक करता रहा, और उसमें ना तो प्रमोटर की गलती थी, ना कह सकते हैं ये कह सकते हैं सेक्टर की गलती थी, और ना ही मार्केट की गलती थी। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर भी पहुंच गया और कंपनियां रन भी हो गई, और वो कंपनी नहीं चली, ऐसा भी स्थिति आएगी। तो उसमें लगाया हुआ पैसा क्या आप डाइल्यूट कर पाएंगे पोर्टफोलियो के जो भी रिटर्न्स हैं आपके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर उसमें आपको लग रहा है, क्योंकि जब लंबे समय में बने रहेंगे तभी तो समझ में आएगा, केवल प्राइस बेस्ड पे नहीं, उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे और चीज़ों के बेसिस पे। और ऐसा जब आप स्टडी करते हैं डाइवर्सिफाई करके 10 कंपनी में, और आप अपने स्टेक्स को बढ़ाते हैं, और आपको लगता है नहीं यार, ये कंपनी में जो चीज़ मैं सोच के चल रहा था, ये वो उस रास्ते को नहीं चलती हुई दिख रही है, और मैंने बड़ा स्टेक लगाया, मैं एवरेज करता चला गया, और बहुत से लोग कहते हैं बॉटम फॉलिंग नाइफ है या कोई कुछ है, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो हमें ना दिख रही हों, FIs को दिख गई, DIs को दिख गई, हमें जब तक पता चलेगा तब तक मामला कांड हो चुका होगा। ये रहता है, ये रहेगा, ऐसा होगा। तो उसमें लगाई हुई पूंजी क्या पोर्टफोलियो डाइजेस्ट कर पाएगा, क्या हजम कर पाएगा?
सिंपल सी एक बात बताना, आप एक चीज़ सोचना कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम डेली खाना खा रहे हैं, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। अगर मान के चलो डाइजेशन नहीं काम कर रहा है और आप खाना खाते जा रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और मान के चलो फ्रेश नहीं हुए और आप डाइजेशन नहीं कर पाए, मैं किस एंगल को लेके जा रहा हूँ चीज़ें अलग है, लेकिन बात रिलेट करेगी कि अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, कहीं कुछ मशीन में गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, तो क्या होगा कि भाई आप बीमार पड़ेंगे, चीज़ें कोलैप्स होंगी, बॉडी कोलैप्स होगी। तो सेम चीज़ें ये हैं कि जो पोर्टफोलियो में जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और मान के चलो ज़्यादा खाना खा लिया, तो हम क्या करते हैं भाई, हम कुछ डाइजेस्टिव चीज़ें लेती हैं या कुछ नुस्खा लेते हैं घर में या क्या कुछ करके, और चीज़ें दवाई लेते हैं या कुछ, फिर हम थोड़ा सा खाने में ब्रेक लगाते हैं एक तरह से, मतलब हम जो है कि डिनर स्किप कर दिया या समथिंग लाइक दैट, या कुछ चीज़ें जब हमारी बॉडी नॉर्मलाइज होती है तब हम फिर आगे रिएक्ट करते हैं। सेम पोर्टफोलियो के हिसाब से है कि मान के चलो आपने ले लिया, लालच, यहाँ पे लालच काम करता है कि भाई आपको लगा ये कंपनी बढ़िया सब कुछ है और आपने ले लिया, कभी कभी सही भी जाओगे, तो उतना ही खाइए कि जिसको डाइजेस्ट कर पाए, कि हाँ ये पता हो कि भैया अगर मैंने मान के चलो मैंने जो है ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा खाना खा लिया और खा भी लिया, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ भैया मैं अगर मुझे दिक्कत आती है तो मैं इतना झंडू पंचारिष्ट लूँगा या इतना चूरन लूँगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर और एक टाइम का मैं मील स्किप करूँगा तो अगले दिन मेरी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाएगी, एक आइडिया होगा ना। इस आइडिया के हिसाब से चलो। अब पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे और ये भी होता है कि अगर मान के चलो हमें ये लगता है कि हमें ज़्यादा खाना खाना है, मान लो दावत है शाम को, तो हम लोग वी यूज़ टू टेक फास्ट कि भैया ठीक है यार लंच नहीं करेंगे, नहीं अगर क्योंकि लंच करेंगे तो शाम को दावत में नहीं कुछ खाएंगे, मतलब एक जनरल। तो ये रिलेट कैसे करेंगे पोर्टफोलियो या उसकी वजह से कि भाई मान के चलो आपको लगता है कि भाई इस कंपनी में या इस जगह पे या मार्केट कंसोलिडेशन देगा या गिरावट देगा या इस कंपनी में मुझे मौका मिलेगा, तो इमरजेंसी फंड फॉर द इन्वेस्टिंग रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कि अगर मान के चलो 40,000 50,000 रुपये आप पर मंथ की इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इन्वेस्टिंग में से मान के चलो हमने 50,000 करते हैं और हमने 40,000 की 10,000 रुपये बचा के अलग रख दिए कि भाई मार्केट में डिप मिलेगी तब मैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदूंगा। ये लगता है कि नहीं लगता? और बॉटम किसी ने नहीं पकड़ा भाई, एक्स्ट्रा डिप छोटा मोटा, और इसके वजह से या ह्यूज इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो आपने आपकी डाइजेशन पावर नहीं थी पोर्टफोलियो की और आपने लालच में, लालच मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपने वो स्टेक ले लिया कि यार मेरे को एकदम से क्या करना है, बूस्ट लेना है, मतलब अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ा के पैसा बना के आगे बढ़ना। एक आध बार सही भी जाओगे, लेकिन वही जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, आपको दिक्कत आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू की बात करूँ, हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जो है काफ़ी बार प्रॉफिट्स को बुक करके री इन्वेस्ट किया, तो इसलिए चीज़ें आपको नेगेटिव में दिख रही हैं, बट इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ नॉट दैट मच जो आपको इन्वेस्टिंग में दिखा रही है मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो इन्वेस्टेड वैल्यू दिखा रही है, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन प्रॉफिट्स को बुक कर लिए तो मेरा अपना पैसा हो गया, उसको मैंने दोबारा से लगा दिया, तो वो इन्वेस्टेड वैल्यू की ही बात मान ली जाए, तब भी अगर देखा जाए कि इन्वेस्टेड अमाउंट वाइज कंपनी किस में सबसे ज़्यादा लगा हुआ पोर्टफोलियो में, तो क्या उस कंपनी में मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है? देखो, उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है नहीं है, या उसने मुझे मौका इन्वेस्टिंग का ज़्यादा दे दिया या क्या कुछ है, वो सब डिपेंड करता है कैसे रिजल्ट्स दे रही, किस सेक्टर को बिलोंग कर रही, प्रमोटर क्या कर रहे हैं, उनके बेसिस पे क्वालिफाइंग लेवल और आपके रिटर्न्स कितने बने पोर्टफोलियो में, रिस्क एपेटाइट कितना है, पर मंथ की आपकी इन्वेस्टिंग की एक अमाउंट कितनी है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब अगर ये कोइंसिडेंटली भी होते हैं, ऐसा नहीं है मैं सोच के चलता हूं कि नहीं भैया इस तरह की बेवरेजेस वाली कंपनी में मुझे इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड करना था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस सोच के साथ में इनमें पैसा नहीं लगा। हाँ, ये मौका दिया, रिटर्न्स इसमें सही बने हों या कुछ है, और ऐसा नहीं है कि इसमें खरीदा हुआ हर शेयर, हालांकि ऑल टाइम हाई पे तो लिया नहीं है, लेकिन जब भी लिया ऑल टाइम कभी ऊपर गया, उसके बाद निगेट जब भी करेक्शन मिली है, और अगर मैं क्वालिफाई फील कर रहा हूँ कि हाँ भैया मेरी क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मैं स्टेक बढ़ा सकता हूँ, ये लार्ज कैप है भले ही फिर भी ठीक है, तो तब मैंने उसमें क्वांटिटी इंक्रीज करी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये इन्वेस्टेड वैल्यू, तो ऐसा नहीं है कि यही अकेला मुझे, मैं इसको रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी क्वालिफाइंग लेवल, रिस्क एपेटाइट क्वालिफाइंग लेवल के हिसाब से क्वांटिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता हूँ, जब जो कंपनी जहाँ जहाँ मौका देती है। ये आपने देखा। अब कहोगे ये एक लॉट वाली कंपनी है, ये तो बहुत, अब इसकी गिरावट और इसकी पॉजिटिविटी को मैंने देखा, और मैंने जो स्टेप्स लिए, जो चीज़ें मैंने अभी आपसे कही, ये मैंने एक्सपीरियंस करी,
ये गलतियां मैंने की हैं, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, लेकिन ये गलतियां मैंने करी हैं तो इनमें मैंने इसमें डालने से पहले, इसमें कूदने से पहले इसके रिस्क एपेटाइट को दूसरे एसएमई कंपनी से अपने आप को न्यूट्रलाइज किया पहले। हालांकि वो कंपनी, अब वही बात बोला गया ना, क्या ये सब चीजें एक्सपीरियंस करोगे आप, बेहतर होगा हमसे सुन लो तो ज्यादा बेटर काम कर लोगे। तो यहां पे ये कंपनी को मैंने बाय किया, और ये उस समय कह सकते हो कि 800 का लॉट था, तो बाद में ये डिवाइड हुआ लॉट, तो ये 400 का लॉट हो गया। अब ये 4 लॉट के बराबर, पहले ये 2 ही लॉट थे और 2 लॉट में ही 1600 क्वांटिटी आ गई। इस कंपनी ने इन्वेस्टिंग के तुरंत बाद, मतलब ये भी मैंने पैसा जो है, बड़ा पैसा जो लगाया, ये मेरा अपना खुद का पैसा पूरा नहीं था। कहीं किसी एसएमई लॉट में लगाया, फिर किसी एसएमई लॉट में लगाया, कहीं प्रॉफिट बुक कर लिए, कहीं लॉस बुक कर लिया, कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया, कहीं लॉस बुक कर लिया। उसी एसएमई का इकट्ठा पैसा मैंने जब प्रॉफिट को बुक कर लिया और उसको डाइवर्सिफाई किया, तो इस कंपनी में मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा, यानी जितना मेरा हाजमा था पोर्टफोलियो का, उससे ज़्यादा क्वांटिटी को लगा दिया। अब उस समय तो खैर जो लगा दिया तो लगा दिया, और इसने भी मुझे एकदम से बूस्ट दिया, पैसा डबल विद इन नो टाइम। जैसे ही मैंने बाय किया और तुरंत ही पैसा, मतलब विद इन फ्यू 10 to 15 डेज समझ लो आप, पैसा डबल हो गया। अब वहाँ पे मैंने एक जो चीज़ अपनी लेके चलता था कि भैया लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन आपको सीखते रह के आगे बढ़ना है कि भाई क्या चीज़ खरीद रहे हो। अब आप कहोगे कि नहीं, हाजमा तो मेरा बहुत तगड़ा है, लेकिन मैं जो है कि चिकन खाऊंगा पूरा, या मतलब मटन ही खाऊंगा, या मैं ऐसी कोई जिसमें डाइजेशन में बहुत ताकत लगती है, ऐसी कोई चीज़ से ही मैं, भले ही मुझे स्वाद में अच्छी लगती है, मैं उसी से ही पेट भरूंगा, तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने फुल ऑन ये, मैं प्रॉफिट्स को मैं वहाँ बुक भी करता तो मेरा बहुत अच्छा रिटर्न बनता। अगर मैं मान के चलो 4,40,000 में जो मैंने देखा करीबन 9 लाख रुपए बने, तो इन 9 लाख को प्रॉफिट को बुक करता तो पैसा और डबल ट्रिपल होता, और उस पैसे को फिर क्या करता, फिर मैं इसी तरह के किसी, क्योंकि वो यू यूज टू गो लाइक दैट। ठीक है, आपकी हैबिट हो जाती है, फिर आप अपने जो सही रास्ते हैं उनसे भटकने की पूरी कोशिश होती है। यार मैं ऑफ रोडिंग, मैंने बाइक चला ली और अब मैं आई कैन डू एनी डैम थिंग, और मैं ऐसा कर लूँगा। ठीक है, तो वो, लेकिन मैं इसमें रुका, पॉज किया, मैंने कहा ना, लेट मी थिंक, और सोचने दो, समझने दो कि क्यों भाग रहा है, क्या कुछ कर रहा है। मैंने इसमें पैसा आधा होते हुए भी देखा, और उसके बाद में अभी पिछले कुछ दिनों से वापस बैकअप कर रहा है चीज़ें। इतने दिन होल्ड करने के बाद अब ये कहोगे सर इसने पैसा नहीं बनाया तो ये खराब कंपनी, वो अलग चीज़ है, वो सब अलग छोड़ दो, बात वो सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज़ जो सीखी मैंने पोर्टफोलियो में, कि भाई पहली बात तो, क्या मैं इस तक के डाइजेशन के लिए रेडी था, तो मैं कहूँगा नो। एज पर माई रिस्क एपेटाइट इन द पोर्टफोलियो, मुझे इतना बड़ा पैसा, भले ही मैंने प्रॉफिट्स को बुक किया था दूसरी कंपनी से, लॉट वाली हो सही, तो वहां पे बुक करने के बाद रिकमेंडेशन देखो भाई किसी चीज़ का नहीं, मैं आपको जनरल थीम बता रहा हूं कि अप्रोच कैसा होना चाहिए, और ये मैं अपनी सोच के लिए साथ साथ बता रहा हूं। आगे भी अभी नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, डिपेंड करेगा कि आप मुझे कितना सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि भाई ये जो अमाउंट है दैट इज़ नॉट गुड, कि भाई इस लेवल तक मुझे इसमें नहीं करना चाहिए था, बशर्ते मेरे को उतना रिस्क एपेटाइट अर्निंग ना हुआ होगा। पॉजिटिव में हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैं डाइजेशन लेवल मेरे पोर्टफोलियो का नहीं था वो। तो अब इतने दिनों के बाद सीखा ये, अब जैसे ये मान के चलो डेली 20%, 15, 10% भाग रही, वापस चीज़ें मतलब रिकवर होने की तरफ को आ रही। अच्छा, लेकिन सर आप कहोगे कि सर आधा हो गया, बड़ा अमाउंट था, पोर्टफोलियो पे डेंट भी मारा, तो आपको डर नहीं लगा, आपने निकाला नहीं? वो चीज़ पे थोड़ा सा वही बोला ना कि आपको जब आप चलेंगे करेंगे, कि भाई ये चीज़ सोच के चला था कि भाई ठीक है, अब ये अगर बड़ा डेंट तो पड़ेगा, अगर इस कंपनी में कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे जो है कि इसमें कुछ भी हो सकता है और मैं पीछे हो जाऊंगा, लेकिन अपनी कैपिटल को सेफ कंडीशन पे फिर भी बनी रहेगी, ये देखते हुए कि पोर्टफोलियो में दूसरी चीज़ें कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं, उस हिसाब से कि भाई ठीक है मेरी कैपिटल रिस्क पे नहीं आएगी, इस चीज़ के हिसाब से मैं इसमें होल्ड ऑन किए हुए था। दोबारा इसने फिर मौका दिया और मेरे जो ये भी इन्वेस्टेड वैल्यू थी उससे भी ऊपर ग्रीन में, अभी पिछले कुछ समय की बात है, और ये पॉजिटिव में आया। तब मैंने सोचा भी था कि यार मुझे एक आध स्टेक कम कर देना चाहिए इसमें थोड़ा बहुत, फिर लगा कि नहीं यार चलो ठीक है देखते हैं क्या कुछ है, फिर वहाँ से कंपनी नीचे, फिर वही आधे पे लेवल, अभी फिर वापस बाउंस बैक। इतने दिनों के बाद में, अब इतना दिन समय तो चला गया ना, तो जहां जल्दी पैसा बना लिया था वो पैसा यहां लगा, तो यहां पैसा वो वहां से प्रैक्टिकली देखा जाए चीजें तो वहीं खड़ी हो गई आके, जो आपकी कैपिटल थी वही बची है।
तो और इंटर्न उन कंपनी से आप छूटे हुए क्योंकि वो कंपनी और ऊपर उठ गई जिनसे आपने प्रॉफिट बुक किया था। तो अब यहां पे अब इतने दिनों के एनालिसिस के बाद, भाई डेंट तो पड़ा, लेकिन क्या आप प्रॉफिट में नहीं है? हाँ, नहीं, मैं हैंडसम प्रॉफिट में हूं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हूं। हाँ, ये पैसा और भी बन सकता था। तो आगे अभी कौन सी जिंदगी खत्म हो गई, सीख सीख के ही तो आगे बढ़ना है। तो अब यहां पे मैंने जो सोचा कि भाई जब ये कट टू कट आएगा, यानी जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है अप्रॉक्सीमेटली उसके आसपास आएगा, तो आई यूज टू रिड्यूस स्टेक इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर इसमें देखो खराब कहीं कोई डेवलपमेंट दिखाई पड़ जाता है तब तो अलग बात है। तो इसके वेटेज को मुझे कम करना है कि भैया इतना मैं हजम नहीं कर सकता हूं, या मैं हजम कर भी सकता हूं तब भी जो सिनेरियो दिख रहा है कंपनी को पढ़ के देख के, जो रिटर्न्स या चीज़ें हैं, तो मुझे अपने स्टेक्स को इसको मतलब कम भी करना है। तो ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं आपको, रिजिड नहीं होते हैं आप कि नहीं यार मैंने खरीदा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, ये मेरे हिसाब से ही चलेगा, और मैं अगर नहीं भी पढ़ रहा हूं समझ रहा हूं तो एक बेमतलब की जिद लेके बैठे हो कि नहीं साहब नितिन जी ने खरीदा था तो ये पैसा मल्टीप्लाई करेगा। हो सकता है मेरे बेचने के बाद ये मल्टीप्लाई कर जाए, आगे चीजें कैसी हो जाएं, लेकिन उस लेवल की स्टडी नहीं हो पा रही है आपकी, और जितनी छोटी और माइक्रो कंपनी होंगी उसमें आपको उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा, चीज़ें उसमें प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी स्मॉल कैप में पैसा बनता है तो उसमें जाना भी मजबूरी होता है। तो एज ऑफ नाउ जो स्टैंड है, अभी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पूछा, जब ये काफ़ी नीचे आया, शायद 110 रुपये 108 रुपये तक के भी लेवल्स पे आया था, जो अभी लोवेस्ट इसका बना था, और उसमें से अभी एआई सबमिट हुआ तो ये वापस भागने लगा और 145 पे ये वापस पहुंचा है अभी, जो क्लोजिंग है इसकी। तो वहाँ पे लोगों ने पूछा भी था, मेरे से पूछा, मेरे लेवल से नीचे पूछा तब भी, और फिर भी बहुत से लोगों ने ले भी लिया है। अब हालांकि वो मेरे से कह के नहीं लिया क्योंकि मैं कभी किसी को रिकमेंड करता नहीं हूँ, तो उन्होंने ले भी लिया होगा कि सर ने पढ़ा है, सर के पास इतनी बड़ा स्टेक है तो मुझे ले लेना चाहिए, एक स्टेक से तो क्या ही बुराई है। ठीक है, बात ये नहीं है कि आपने ले लिया, आपकी रिस्क एपिटाइट अलाउ कर रही है, इट्स ओके। और अगर मेरी तरह से आपने स्टेप्स ले लिए कि भाई ठीक है यार कहीं भी प्रॉफिट कमाया था, मैं भी करके देखता हूँ, मैंने भी पढ़ ली कंपनी, और सर ने पढ़ी तो मैंने भी फिर दोबारा पढ़ी और मुझे लगा तो मैंने वहाँ पे एक स्टेक लेके बढ़ा, मेरे एक स्टेक इसमें रिस्क एपेटाइट को अलाउ कर रहा है, तो ठीक है, आप स्टडी पर्पज से चीज़ों को देखते हो तो देखो, ठीक है। लेकिन मैंने इसको फिर जब भी मेरे से पर्सनली किसी ने पूछा तो मैंने हमेशा मना किया, मैंने डोंट गो एज पर दिस। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जस्ट बात आई, यहाँ पे लोगों ने पूछा कि भाई आप किस तरह से स्टेक्स को बढ़ा रहे हैं, मान लो जिसमें ज़्यादा पैसा लगा तो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ऐसा नहीं है, मैं, आपने देखा होगा मेरी जो इन्वेस्टिंग है नाउअडेज कि मुझे जो शेयर जहाँ जहाँ मौका देता है, बशर्ते उसमें इंटरनल दिक्कत ना हो, तो एक एक दो दो एक एक दो दो एक एक दो दो करके उसमें आई यूज टू, जैसे गुल्लक में पैसा डालते हैं हम लोग, एक दो एक दो एक दो, लाइक दैट आई यूज टू इन्वेस्ट इन द कंपनीज। अब उसमें किस में कितना स्टेक्स हो जाए, डिपेंड करता है ये कि हाँ वो कितना मौका दे रहा है, किस वजह से मौका दे रहा है, और उसमें मेरे कितने स्टेक्स हैं, और मैं कितने तक के लिए क्वालिफाई फील करता हूँ। ये चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे हम लोग जनरली बातचीत करते रहते हैं। इस स्टेक को मैंने अभी रिसेंटली लिया, यहाँ से इसने मेरी बात बाय करते ही इसने 50,000 रुपये मुझे बना के दिए तुरंत ही। मैंने फिर वहाँ से नीचे न्यूट्रलाइज, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर दोबारा से 50,000 बनाए। नहीं आना है, नहीं बुक करना है। अपन ने कुछ पढ़ के, कुछ सोच के, लंबे समय के लिए सोचा, उससे भी, और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस लेवल से भी नीचे दिखाया इसने, और अभी अब दिखाए और नीचे आए या ऊपर जाए कोई। हाँ, मुझे ये पता है कि अगर जो इसने ऊपर नीचे किया कि वहाँ पे इसका बेसलाइन क्या बनता है, तो मैं वहाँ पे एक स्टेक बढ़ाऊंगा, 2 स्टेक बढ़ाऊंगा, 3 बढ़ाऊंगा, 4 बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा, किन लेवल्स पे, वो मेरा अपना एक रहता है। अगला फंड आता है तो उस हिसाब से सोचते हैं, और कितने स्टॉक्स के साथ इसमें क्वालिफाई फील करता हूँ, ये भी चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जनरली हम लोग बोलते रहते हैं। 500 प्लस लोगों का ग्रुप है, तो यहाँ पे आप अमाउंट वाइज भी कभी कभी चीज़ों को सोचता हूँ, और कभी कभी ये कह सकते हैं क्वांटिटी वाइज भी सोचता हूँ। तो यहाँ पे इतने स्टेक जैसे लग गए हैं, तो इसमें मैं कहाँ तक क्वालिफाई फील कर रहा हूँ। अपन भाई 500 क्वांटिटी तक, अब डिपेंड करेगा सर 500 क्वांटिटी नीचे तो है, बाय क्यों नहीं कर ले रहे हो आप, ठीक है, तो वो कोई तरीका नहीं है। अगर शेयर कंसोलिडेशन में, गिरावट में, और अगर नहीं मिला सर आपको, ऊपर ही उठ गया, तो ऊपर उठ के फिर नीचे आएगा, और फिर देखेंगे क्यों करेक्शन आया, क्या कुछ है, किन लेवल्स पे जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट मेरी देख रहे हो, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट, ये सबसे पुराना शेयर है पोर्टफोलियो में। 5 साल पहले से इसमें इन्वेस्टिंग चालू हुई, और आज भी इस कंपनी के रिटर्न्स को बीट करने वाली कोई कंपनी अभी तक ऊपर नहीं उठी। हाँ, एक उठी, वो 2 दिन रही, उसके बाद में फिर वो सेकंड लेवल पे वापस आ गई। स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ।
तो मैंने ये सोचा था, बहुत से लोगों ने कहा भी था कि प्रॉफिट्स को बुक कर दो तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि ये शेयर 650 के आसपास भी गया था, ठीक है, वहाँ से ये करेक्शन पे, और अभी 450, काफ़ी लंबे 3 साल हो गए ये अभी इन्हीं लेवल्स के आसपास चल रहा है। और मैं अपने स्टेक्स को अगले लेवल के क्वालिफाइंग लेवल तक डिपेंड करता है कि अब वो वहाँ से कितना करेक्शन देता है, तो मैं लूँगा नहीं लूँगा, या मेरे अगले फंड्स आए नहीं आए, इन सब चीज़ों पर आगे चलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अभी इसमें कम करने की बात करी, इसमें बढ़ाने की बात करी, इसमें कितना करेक्शन आएगा तब बढ़ेगा, वो डिपेंड करके, इसमें कितना करेक्शन आएगा तब बढ़ेगा, एक बढ़ेगा कि दो बढ़ेगा, या कहाँ तक फील कर रहा हूँ क्वालिफाइंग, तो वहाँ तक के लिए हम सोचते हैं। इस कंपनी में देख सकते हो मेरे बाइंग लेवल्स गड़बड़ हुए, बहुत से लोगों ने इसमें स्पेकुलेट करने की कोशिश की, एकदम से 1000 क्वांटिटी बाय कर लेना, या और ऐसा नहीं कि इसने भी 50-60 हज़ार रुपये मुझे पॉजिटिव मेरे बाइंग के बाद मुझे दिखाया है, और मैं अगर उन्हीं तरह के प्रॉफिट्स को बुक करने की सोचते के साथ में भी चलता तो भी शायद जो पैसा बनाया हुआ है इससे भी डबल पैसा बन चुका होता पोर्टफोलियो में, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा पैसा प्रॉफिट को बुक कर लिया था तो मैं जो दोबारा से पैसा लगाता तो वो रिस्क पे लगता, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इससे बेटर रिटर्न्स बने हुए होते हैं। तो क्या सर आपको मलाल है इस चीज़ का? बिल्कुल मलाल नहीं। मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि मैं कम से कम सीख पा रहा हूँ कि भाई किस तरह से अपने स्टेक्स को आगे बढ़ाना है, सो दैट लंबे समय के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अलग ही लेवल पे दिखाई पड़े। यहाँ पे अब जैसे इस कंपनी में 712 क्वांटिटी, मैंने आपको बताया भी था कि मैं इसमें कितनी क्वांटिटी तक के लिए सही फील कर रहा हूँ। जिन लेवल्स तक ये गिर गया उतने लेवल्स तक के लिए गिरने तक का मैंने सोचा भी नहीं था। तो आपकी सोच से तो नीचे चीज़ें जाएंगी और आपकी सोच से ऊपर भी जाएंगी। अब गिरा तब कॉन्फिडेंस टूटे, जैसे इसमें गिरा था टारेल में, तब आपने देखा था ना, न्यूज़ भी आई थी, चीज़ें भी आई थी, उन लेवल्स तक गिरा जहां पे कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टेड आदमी था इसमें वो हिल गया। अब हमने स्टेक्स नहीं निकाले, तूफान था ना, प्रैक्टिकली देखा जाए तो तूफान था। आज फिर वहां से चीज़ें धीरे धीरे फिर ऊपर जा रही। इंटरनल अगर कुछ मामला ज़्यादा सीरियस नहीं समझ में आ रहा है तो चीज़ें आपको अपने हिसाब से समझनी चाहिए। अब ऐसा ही सिनेरियो आपको अभी जो एक अच्छे कंपनी में रिजल्ट सब कुछ सही आए, जैगल की बात करो तो वहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है, और मैं भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं भी उसके जो हमारे लेवल्स थे उनसे नीचे जाएगा ही जाएगा भाई, ये होता ही होता है, आप नहीं टाइम कर सकते हो। हाँ, वहाँ पर आपने कंट्रीब्यूट किया, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ कर रहा है और आपने कितनी क्वांटिटी तक के लिए सेफ फील कर रहे हो, बाकी कंपनीज कितना बैकअप दे रही हैं, उस शेयर में भी पैसा जब इन्वेस्ट किया उसके बाद उसने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। तो ऐसे करके जब आप करते रहते हो, आज इसमें 3.5 लाख है, कल 4 होगा, 5 होगा, या नहीं होगा, या रोक दूंगा, डिपेंड ऑन द फ्यूचर डेवलपमेंट्स की क्या कुछ है। इसकी बात कर लो, सर ये तो आपके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे है, और अभी इसमें बड़ा ये सेकंड लेवल के जो ये यहाँ पे गिरावट दिख रही है, इन लेवल्स की गिरावट में सेकंड लेवल की गिरावट के लेवल पे आ गया था, मतलब लाखों की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ से शेयर वापस बाउंस बैक किया और यहाँ पे धीरे धीरे करके 313 पे आ गया है। अब कब ये वहाँ पहुँचेगा? ये 1000 रुपीज़ का शेयर होता था किसी ज़माने में, तो और कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं, छोटी मोटी अप्स एंड डाउन चीज़ें अलग होती हैं। मैं कर रहा हूँ फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कमी ना मिले। इस कंपनी की बात करो, इसमें भी क्वांटिटी वाइज में कहाँ तक के लिए क्वालिफाई फील करता हूँ, मेरे एक्सपेक्टेशन से नीचे आ गई, मेरा बड़ा पैसा लगा। अब अगर मैं 1000 क्वांटिटी तक के लिए इसमें सेफ फील कर रहा हूँ तो इन जगह पे जाके लगा दूँ? नहीं। अब इट विल गिव जो इसमें मेरी स्टडी है, या यहाँ तक मान के चलो 1000 इसमें सोचता हूँ, 1000 इसमें सोचता हूँ, और 500 इसमें सोचता हूँ, तो अब तीनों ही मौका दे रही हैं। तो मैं क्या करूँगा कि भैया इसमें जो अभी स्टडी और जिस तरह से मेरा रहेगा, और इसमें रहेगा और इसमें रहेगा, वो तीनों अलग ही होगा, ठीक है। इसमें कितना करेक्शन होगा तब ये 1000 क्वांटिटी पहुंचेगी, इसमें कितना करेक्शन होगा तब ये 500 क्वांटिटी पहुंचेगी, इसमें कितना करेक्शन होगा तब ये 500 क्वांटिटी पहुंचेगी। इस पे आपका काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये और ये कंपनी ने भी काफ़ी पैसा बनाया बढ़िया, और उसके बाद में मेरे इन्वेस्टमेंट से अच्छा, इसमें भी ऐसे ही काम किया था मैंने। वीनस पाइप में एक बार प्रॉफिट्स को काफ़ी अच्छा बुक किया, उसके बाद दोबारा से आशीष कचोलिया जी आए, अपना पैसा बनाया और निकल भी गए। तो दिग्गज इन्वेस्टर्स को केवल फॉलो करने से काम नहीं चलता है, और इसमें भी मैंने बड़ा स्टेक भाई, जिस समय ये पैसा लगाया गया था पोर्टफोलियो में, उसने पैसा रिटर्न बनाया भी, और कंपनी आज भी ख़राब नहीं है। हाँ, मेरे को अभी इसमें लंबे समय के लिए वेट करना पड़ेगा, तो रुक के तो चलना पड़ेगा, लंबे समय में आपको देख के तो चलना पड़ेगा, और सेक्टर वाइज कंपनी वाइज आपको। अब इस कंपनी की बात करो, इसमें पैसा मैंने डबल करके बनाया देखा, और उसके बाद में अब फिर दोबारा से, अब ये इसमें जो मेरी सोच होगी और इसमें जो मेरी सोच होगी और इसमें जो मेरी सोच होगी वो डिफरेंट होगी, कंपनी वाइज, सेक्टर वाइज और क्वांटिटी वाइज, ठीक है। कि अब इसमें मैं कहाँ तक सेफ फील करता हूँ, किन लेवल्स पे मैं इसमें स्टेक बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, लेवल्स आगे फ्यूचर में इनके डेवलपमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं, हो सकता है तब तक मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर भी ही ना पाऊँ,
तो इस तरह से सोचिए, ये इस कंपनी की बात कर लो, इसमें क्वांटिटी आप लोगों को अगर मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो समझ में आ रहा होगा कि भाई कहाँ तक के लिए सेफ फील कर रहा हूँ, कहाँ तक इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, कितना कुछ करना है, ये सेकंड लेवल पे कंपनी का जो रिटर्न है। तो ऐसे करके चाहिए, इसकी बात कर लो, ऐसे बहुत सारी कंपनीज होंगी। तो बेसिक जो कहने का तात्पर्य है वो इस बात पे है कि आप क्या सोच के चलते हैं और किस तरह से आगे फ्यूचर वो करके चलते हैं। तो अब इसमें ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें मतलब अब जैसे जो ग्रीन में आ गई तो वो मौका नहीं दे रही, या वहाँ तक कहाँ तक स्टेक बढ़ाने की सोच रहे थे। अब ये इस अब ऐसे बहुत सारी कंपनीज पढ़ के चलते हैं भाई, यहाँ जैसे मान लो 1.5 लाख तक है इन्वेस्टमेंट, अब इन लेवल्स पे तो इसमें स्टेक नहीं बढ़ानी है, या अगर सर ये मौका देगी तो आप कहाँ तक बढ़ाओगे। तो ये रेगुलर जब आप स्टडी करते हो तब आपको समझ में आता है कि भाई मुझे कहाँ क्या किस किस कंपनी में किस तरह का इन्वेस्टमेंट सोच के चलना है। अब बहुत से लोग कहेंगे सर आपने वो नहीं दिखाया कि किन में आपका लीस्ट इन्वेस्टमेंट है और जिनमें कॉन्फिडेंस आपका हाई है। भाई ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज होंगी आपके पोर्टफोलियो में जहां आप बोलते हो 1 शेयर पड़ा, 2 शेयर पड़े, उनका कोई मतलब नहीं है और आपने उन्हें निकाला भी नहीं है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो खैर बॉन्ड्स हैं, नीचे वाले छोड़ दो। अब इसमें जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हो 1 शेयर पड़ा है, ठीक है। इनको मैं अभी स्टडी भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब ही नहीं है इनका एक शेयर। हाँ, अभी इस कंपनी, अब इसमें स्टडी एक अलग है। कभी जब बड़ी न्यूज़ आए, बड़ी चीज़ें आए कि हाँ भैया बड़ा करेक्शन हो गया, कहीं कोई सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया, मेरे पास फंड्स भी हैं, तब इनमें जाके सोचता हूँ भाई इसको दोबारा से पढ़ के समझ के देख के, हाँ भैया इस सेक्टर में मैं अपनी स्टेक को बढ़ाना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई नेवल शिपयार्ड बिल्डिंग की कंपनीज में भाई तीनों है ना, कोचीन हो गई, मास्डॉक, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट जनरल बात कर रहा हूँ, गार्डन शिप बिल्डर्स की बात कर लो। तो आप अपने पोर्टफोलियो के सिनेरियो के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिंग के लिए एक पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा सर जिनमें इन्वेस्टमेंट कम है, क्या उन कंपनीज में आपका बिल्कुल भरोसा उठ गया है? भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ अभी इन्हें, जैसे इसकी चाहे इसकी इस कंपनी की बात कर लो, ठीक है, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे अभी इसको जरूर थोड़ा बहुत ट्रैक किया, और जब भी ये एक लेवल्स के नीचे आती है तो मैं इसमें क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सी फील करता हूँ कि भैया इसमें मुझे बढ़ानी। इसमें मैंने अभी मतलब कॉपी किया ही नहीं, मतलब ट्रैकिंग करी नहीं है। इसने भी ऐसा नहीं, जब भी मैंने बाय किया उससे कंपनी काफ़ी बार ग्रीन में गई है, छोड़ दिया, ठीक है ना यार, अभी 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, बट वो लेवल वो मतलब कह सकते हैं 4 में या स्पार्क नहीं दिख रहा कंपनी में, छोड़ दिया। तो सर बहुत से लोग ये भी कहेंगे सर यार लॉस को बुक करके सर कहीं और री इन्वेस्ट कर लो। भाई वो ऐसा आप वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको करनी पड़े हर बार, ठीक है। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे इतना बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, जब बिल्कुल ही फंड्स ख़त्म हो जाएं, चीज़ें बिल्कुल ही वो हो गई, तब जाके आप सोच सकते हो कि हाँ भैया अब मेरे को अब आगे किसी कंपनी में दिखाने का मौका, मतलब मिलने का मौका नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब ये सब कंपनी, अब ये कंपनी में है, इसमें जैसे मैं इसमें कितना क्वालिफाई फील कर रहा हूँ, या ये जैसे ये कंपनी में पढ़ ही नहीं रहा हूँ भाई, ठीक है, 20% सर्किट मारी और कहाँ पे क्या पहुँची, ठीक है। ऐसी बहुत सारी नीचे की ये कंपनीज़ हैं जिनको मैं नहीं ट्रैक कर रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, और इनमें काफ़ी बार ग्रीन बन भी गया पैसा। हाँ, हो सकता है कभी ग्रीन बन जाए तो इनको कभी मैं थोड़ी सी छटनी करूँ, वो बुल रन में होता है, नहीं तो पड़ा है ठीक, कोई बात नहीं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पोर्टफोलियो पे, ठीक है। यहाँ अब ये कंपनी, अब इसको थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो इस पे नज़र थोड़ी रहेगी जब कभी कोई मूवमेंट्स आएंगे, ठीक है। इसको जैसे थोड़ा सा पड़ा है इस कंपनी में, अब जैसे कि जिस कंपनी में डीपली पढ़ लेते हैं तो उनमें ही ट्रैकिंग रहती है कि हाँ भाई मुझे अपनी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको मुझे काफ़ी ऊपर तक लेके जाना है, इस कंपनी ने अगर मौका दिया। अच्छा, एक नहीं, ऐसी 4 या 5 चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में है या जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उनमें थोड़ी ट्रैकिंग रहती है। हाँ, जब उन सब में किसी में भी मौका नहीं है, तब ये जो छोटी वाली कंपनीज़ हैं इनको निकालना है लॉस में, इनको प्रॉफिट आ जाए तो कभी हटा देना है, या अच्छी भी है तब भी मैं अब इतने फंड्स नहीं जुटा सकता हूँ कि इसमें बड़ी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं कर सकूँ, तब फिर उन कंपनीज को मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ कभी कभार। ये चीज़ें मेरी रहती हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो। अब जैसे इस कंपनी को, इसमें अभी पढ़ी, इसमें स्टडीज़ है तो इसमें सोचा हुआ है कि क्या करना है, इसमें नहीं ट्रैक कर रहा हूँ तो इसमें नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसमें ये पड़ी हुई है डीपली, इसमें ट्रैक कर रहा हूँ, भले ही छोटा इन्वेस्टमेंट है, बट इसको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ तो इस पे अभी ना कोई एक्शन नहीं होगा मेरा। हो सकता है कल को एकदम से बाउंस बैक करे तो उसके रीजंस होंगे, तब जाके उसमें डिसीजंस भी ले लिए जाएंगे, लेकिन जिनको पढ़ रहा हूं वहां नजर बन रही थी और उन्हीं में ही मुझे मौका मिलता रहता है आगे सरप्लस फंड्स को डालने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मैं अपने पोर्टफोलियो में जो एक लेवल है इन्वेस्टेड अमाउंट का,
वो ठीक ठाक से पिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी कंपनीज में बढ़ाने की सोचूं। जब वो मुझे मौका ना दें या उनमें हो जाए कंप्लीटली कि भैया ठीक है मेरे पास सब कुछ हो गया, अब जैसे इसमें पढ़ा हुआ है तो इसमें अलग सोच है, ठीक है, इसमें अलग सोच होगी, इसमें अलग सोच होगी, इसमें अलग सोच होगी, ये भी 50% डाउन है, ठीक है। 70,000 रुपये तक की इन्वेस्टेड है, क्यों नहीं लाखों में इन्वेस्टेड है? क्या अभी 50% डाउन है तो आप क्यों नहीं इसमें अभी और जा रहे हो? मौका तो दे रही है, 50% नीचे गिर चुकी है आपके वैल्यू से, पैसा काफ़ी बार ग्रीन में भी बनाया, ठीक है। लेकिन जब जैसे मान लो 8 से 10 कंपनीज को मैं पढ़ के चल रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में, उन्हीं में से ही मौका मिलता रहता है जब उनकी इन्वेस्टेड वैल्यू या जो उनका अमाउंट है वो सेटअप हो जाए और फिर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कहीं पे भी किसी भी कंपनी में, तब जाके मैं ये और जो कंपनीज नीचे हैं उनमें सोच सकता हूँ, ठीक है। इन कंपनीज की बात कर लो, इसमें बात कर लो, इनमें बात कर लो, ठीक है, ये कंपनी की बात कर लो। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें सोचा जाता है, पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि आपको किस तरफ को आगे बढ़ना है, ठीक है। इसमें जैसे गिरावट का दौर चला पड़ा है, 426 और 329 429 शेयर हो गए, अब 1,42,000 तक की इन्वेस्टिंग हो गई। काफ़ी फाइंड आउट किया, काफ़ी पढ़ा, ज़्यादा कुछ निगेटिव समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन्वेस्टिंग स्लो हो जाएगी क्योंकि जब कोई चीज़ें शार्प फॉल हो रही हैं, क्यों कुछ है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आपको ना पता हो, तो अगले फंड्स जो है दूसरी जगह पे सर्कुलेट होने लगते हैं। केस ऑफ की कहानी मैंने बताई, वॉलेटिलिटी देखी थी ना आप लोगों ने, क्या ज़बरदस्त गिराना बढ़ाना उठाना गिराना, ठीक है। और मैंने इस चीज़ को बढ़ाया और आपको बोला भी था, मैंने कहा था, मैंने किसी मतलब रिकमेंडेशन किसी के लिए नहीं थी, अपने लिए, मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या उतनी क्वांटिटी बढ़ा पाए भाई? मैं अगर 1000 के लिए से फील कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं कि एकदम से तत्परता के साथ में एकदम से पैसा बढ़ा देना है, ठीक है। मैं धीरे 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 धीरे, अगर आप इन्वेस्टिंग की जर्नी को देखेंगे तो बहुत ही बोर हो जाएंगे, और जब तक इस बोरियत वाले काम पे काम करते रहोगे ना, पैसा तभी बनेगा अगर आप किसी भी चीज़ को बोरियत के हिसाब से, मतलब ठीक है यार फेडअप हो गए, परेशान हो गए यार, ठीक है। आप देख सकते हो कि नवंबर 2022 से ट्रैकिंग है, ठीक है, धीरे 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 टाइम नहीं किया है, और जब ये शेयर्स आज ग्रीन में हैं 2022 से 2026 में देखा जाए, 26 क्यों 25 मान लो क्योंकि 3 साल, क्योंकि नवंबर की बात कह रहा हूँ, तो आप ये देखेंगे तो पुराना पैसा तो ग्रीन में है जबकि कंपनी आपकी टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, और आप उसमें फिर अपने, अब ऐसा है कि सर नहीं आपने किया, आपने पढ़ लिया सर तो मैं इसी में लगा देता हूँ, जब तक इस तरह के स्पेकुलेशन पे रहोगे तो बात नहीं बनेगी। और आप ये देख सकते हो 2022 हो गया, 23 हो गया, धीरे 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 बीच बीच में बड़ी क्वांटिटीज़ भी रही होंगी, और ऐसा एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं, कल को ये धोखा दे जाए तो डाइल्यूट कर पाओगे भाई? कोई एक लड़की धोखा दे के चली गई तो भाई आप इतना तो होना चाहिए ना कि हाँ भैया जिंदा तो बचोगे आप, उस तरह से सोच के चलो, और उनसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2025 में भी इन्वेस्टिंग कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ये बोरियत वाला जो इन्वेस्टमेंट है ना, यही लंबे समय में आपको जिंदा रखेगा, चीज़ें रखेगा। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी गिरती जा रही है, उसमें गिरने का भाव नहीं समझ में आ रहा कि क्यों गिर रही है, क्या कुछ है, क्या रीजंस हैं, ठीक है, और किस तरह से आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, और अगर मैं गलत जा रहा हूँ, मान के चलो उस पर्टिकुलर कंपनी में जिस तरह से गिरावट हो रही है, तो मुझे ये देख सकते हो ये भी शेयर ग्रीन में आ गए हैं 2025 की इन्वेस्टिंग। तो अगर ये मैं गलत जा रहा हूँ तो मुझे कहाँ पॉज लेना है, कहाँ अपने ज्ञान चक्षुकों को खोलना है, देखना है, तो वो अंडरस्टैंडिंग या एडजस्टमेंट भी आपको एक लेवल पता होना चाहिए। तो इस तरह से है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक वाइक तो किए होंगे, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज़ को मैंने पढ़ा, देखा, समझा, और मार्केट के जहाँ सिनेरियो की बात करूँगी, जैसे अब कल बोला जा रहा है कि भाई 200 से 300%, सॉरी 200 से 300 वो ऊपर बढ़ के खुलेगा। यहाँ पे ये जो गिफ्ट निफ्टी की बात करो तो ये देख सकते हो सीधे 320 पॉइंट। ये रीजंस पता ही है आपको कि टैरिफ की जो अभी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो फेड उनका जो आया है, वर्डिक्ट आया है ट्रंप के खिलाफ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिर भी उन्होंने 10% 15% टैरिफ वर्ल्ड में लगाई, वापस दिए दूसरे रूल को पकड़ के। तो ये सब छींटाकशी और चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। हमें उन सब चीज़ों को टाइम नहीं करना है, अपनी तरह से चीज़ों को देख के समझ के आगे बढ़ना है। जैसे अब ये कंपनी, इसमें स्टेक्स को मैं बिल्कुल एक बड़ी होल्डिंग के लेवल पे हॉस्पिटल सेक्टर में रखना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, FMCG हो गया, IT हो गया, देन आपका गोल्ड हो गया, देन आपका कह सकते, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के पिलर अगर आपके पोर्टफोलियो में बस केवल खोज लो यार, मिला गए ना, तो पैसा मतलब जो है
लंबे समय में, जैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे जिस कंपनी में अभी मेरा मतलब बहुत ऐसा नहीं दिखा दूंगा कि यार यार देखो इसने इतने बनाए तो तुमको भी उतने ही मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल एवरेजिंग की भी, नॉर्मल की भी बात करी जाए, अगर जैसे मैं एक कंपनी ये जैसे मान के चलो इसी की बात कर लो, रैंडमली बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ये कंपनी है, 73 शेयर है, 75 की इन्वेस्टिंग है, मेरा प्राइस ये है, 750 पे चल रही है, 27% नेगेटिव में हूँ, ठीक है। अब ये कंपनी में जो इन्वेस्टिंग है, कंपनी ख़राब है, प्रमोटर ख़राब है, या लंबे समय में रिटर्न बना के दिया नहीं दिया, इसकी हिस्ट्री क्या कुछ है, इसमें 75,000 से क्यों नहीं सर आप 2 या 3 लाख रुपए तक की इन्वेस्टिंग के लिए, वो डिपेंड करेगा ना पोर्टफोलियो क्वालिफिकेशन क्या कुछ है। और अगर इसमें इन्वेस्टिंग की है तो सर आपने इसमें कैसे कैसे धीरे धीरे करके 75,000 रुपये लगा दिए, पैसा काफ़ी बार ग्रीन में भी आया होगा। तो ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए आपको रेड ग्रीन सब देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 2024 अगस्त से मैं इसमें बाइंग करना चालू किया, और 25-26 2 साल हुए, अभी 2 साल नहीं हुए हैं पहले शेयर को खरीदा हुआ, तो वो अभी, और आपको वो लेवल्स पे अभी रेड जैसे दिख रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि एक शेयर ऐसे ऐसे करते करते 2024 की इन्वेस्टिंग कैसे देख सकते हो, 75,000 रुपये लगाने में ये जो बोरियत वाला इन्वेस्टमेंट है। और अगर मैं टाइम करता कि भैया ये शेयर 2,000 रुपये तक गया था, वहाँ से गिर के 1,000 रुपये पे आ गया, मैं तो 9.5 पे बाय कर रहा हूँ, 9.5 पे पूरा पोर्टफोलियो बेच के यहीं लगा देता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है, तो आप एक बार मार्केट में ऐसी लात पड़ेगी ना, मार्केट आउट कर देगा तुमको, ठीक है। और आप देख सकते हो कैसे कैसे क्वांटिटी, कभी 1-2, कभी 5, कभी फिर एक डिपेंड ऑन योर कि कितना आप इन्वेस्टमेंट को सोच सकते हो। तो अगस्त में जैसे बाय किया, अब ये देखोगे ना आपकी, अगस्त में बाय किया है, अगस्त 2025 के बाद में सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, ठीक है। 6 जनवरी और 8 जनवरी को फिर इसमें एक एक शेयर ऐड ऑन हो गया, कुछ तो एवरेजिंग हुई। आप 805 पे मैंने बाय किया, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन दिनों में क्या मार्केट चला नहीं, गिरा नहीं, या क्या नहीं हुआ, या बैड न्यूज़ नहीं आई होगी, क्या कुछ नहीं आया होगा। तो हम जब टाइम करने की कोशिश करेंगे ना तो मुश्किल होगा। हाँ, मेरा फंड्स आ गया, बाकी कंपनीज में मुझे जो लेवल्स मिल रहे हैं उनको मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ। हाँ, मान के चलता हूँ उसमें जैसे 550 है, मैं उसमें 600 तक के लिए सेफ फील कर रहा हूँ, तो 600 की क्वांटिटी उसमें नहीं पहुँच पाई। लेकिन उसके कंपैरिजन में मुझे मेरे पोर्टफोलियो में ऐसी एक कंपनी है जो मैंने जीटीटी लगा के रखा था, वहाँ पे जाके ट्रिगर हुई है, तो आई शुड वॉच कि हाँ भैया मैंने वो पड़ी हुई थी, मैं दोबारा से जाके देखूँ क्या काम है, क्या कुछ है, प्रमोटर्स कहाँ हैं, किन लेवल्स पे गिर गई, क्यों गिर गई, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या कुछ है। तो हाँ, मैं एवरेज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कितने के लिए क्वालिफाई करता हूँ, फिर 2 शेयर ले लिए। पैसा बनाएगा नहीं बनाएगा छोड़ दो यार। ऐसे करके जब आप चलेंगे, और जब इतना आपने सही से, और इसमें इसमें भी ऐसा नहीं कि हर बार आप सही जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे गलत भी जाएंगे। तो जब आप ऐसे एक एक दो दो करके मैंने जब इसमें इन्वेस्टिंग चालू की, और आप देख सकते हो पहला जो शेयर था, पहला शेयर का प्राइस जो था, अगर आप देखो तो क्या प्राइस था, 1,000, हाँ देख सकते हो कि 1,000 रुपये पे मैंने इसे इनमें चालू किया, यानी कंपनी उससे भी पहले, नहीं 1,000 रुपये क्यों यार, 1,750, 1750, 1710, 1690, 1681, 1500, 1500, 1455, 1450। तो आप टाइम तो कर ही नहीं सकते कि आप सही जाओगे। 1750 मैंने चालू किया, अब आप इसको जरा देखिएगा, और आज यहाँ पे पहले से क्रॉस कर दूँ, 1750 पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1750 पे चालू किया हुआ शेयर आज 701 पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, 701 के आसपास ये शेयर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 1750 भी मैंने बोला ना ऑल टाइम हाई पे तो लेता नहीं हूं, वहां से करेक्शन होगी। भाई मैं नहीं जानता पीई पढ़ना, मैं नहीं जानता सेक्टर, मैं नहीं जानता, हाँ मैं इतना देख पा रहा हूं कि हाँ कंपनी फ्रॉडिया नहीं है, ठीक है, चलो यार पैसा बनाएगी, टॉप से करेक्टेड हुई है, गिरने के रीजंस को देखा। अब ये देख सकते हो कि 73 क्वांटिटी, 2 साल पूरे नहीं हुए, 75,000 रुपये लग गए, 1,034 की इसमें मतलब एवरेज प्राइस बैठा मेरा, और 750 पे कंपनी चल रही है, 27% नेगेटिव। अब जरा सा कंपनी को थोड़ा सा देखते हैं ऐसे ही, कि भाई जो अभी आपने फिनफ्लुएंसर्स को देखा, जिनमें से हम भी एक हैं, ठीक है, तो उनको जब आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो शेयर भाग रहा है उसी की बात करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि भैया रोड बन रही है, इंफ्रा बन रहा है, उसमें जो इसका ये जो टायर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो जो गलाती हैं, वो जो कौन सी बेस लाइन बनाते हैं, तो उसका उसमें यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है, उससे अच्छी क्वालिटी की रोड्स बन रही हैं, सब कुछ है, इस तरह की बातें कहेंगी, और ठीक है सब बात है, मल्टीप्लाई होगा, बूम हुआ 1352। मैंने केवल कंपनी को पढ़ा, देखा, समझा, देखा, ठीक है। अब ये देखोगे, अगर मैं इसके चार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये देखो आप यहाँ पे, ये जो
तारीख है, ये जो डेट है ये आपको 2011 दिखा रहा है, लेकिन ये कंपनी उससे पहले भी लिस्टेड है, बीएससी में लिस्टेड थी, ये एनएससी का डाटा दिखा रहा है। ठीक है, मतलब एनएससी का क्या मतलब, ये उससे पहले से लिस्टिंग है, वो भी अभी आपको हो सकेगा तो दिखा देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 20 रुपये का प्राइस दिख रहा है, और ऐसा इस कंपनी में यहाँ पे 20 का आप देखिएगा, देख सकते हो बहुत बार ऐसे 20 का पैसा जो है पैसा बनेगा। यहाँ पे देख सकते हो 30-40 ऊपर तक गया। भाई जिसने 20 रुपये में ख़रीदा 56 रुपये 60 रुपये में और देख सकते हो कि वहाँ से फिर चीज़ें गिरावट हुई। ये स्मॉल कैप की ये वैल्यू है जो कि अपने पोर्टफोलियो में एक्सपीरियंस कर रहा है उन चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो बस कंपनी फ्रॉड ना करे। यहाँ देख सकते हो 17-16, ठीक है भाई वही पैसा लगा रहे हैं ना जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ देख सकते हो कि वापस 20 से भी नीचे 10 रुपये 7 रुपये, और यहाँ पे बिल्कुल 2020 में जो क्रैश आया वहाँ पे 7 रुपये पे आगे गिर गया। तो ये तो एक्सेप्शनल केस है, इसको छोड़ दो, लेकिन फिर भी पैसा जो 20 पे था वो 20 पे ही बना हुआ है, लगभग 20-21 के आसपास ही बना रहा यहाँ 2018-19 तक, 2011 से लेके 19 तक, 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8 साल पैसा आपका बना नहीं, बल्कि इवन नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने हाइप जब ये टॉप में यहाँ पे गई होगी, वहाँ से जब करेक्शन होगी, जिस तरह की हम लोग बाइंग करते हैं ना, जैसे अभी मैंने आपने ये वाला शेयर दिखाया था कि 1700 कितने पे चालू किया, 1750 या 1700 पे चालू किया, और आज 750 पे है, 1000 रुपये नीचे है। मैं एवरेज प्राइस से, और मेरा एवरेज प्राइस कितना आ रहा है 1000, क्वांटिटी कितनी है 75। क्या आपका पोर्टफोलियो क्वालिफाई फील कर रहा है और ऐड करने के लिए? हाँ करता है। कोई उसको टाइम नहीं करना है। अब मैंने अगर यहाँ पे ये देखो, ये शेयर चला गया था कहाँ 2000 तक, तो कहाँ 20 रुपये का 2000। तो आप ये सोच सकते हो कि उस समय भाई आप उसको टाइम करो ही मत ना, पैसा आएगा आधा होएगा फिर जाएगा फिर होगा, डिपेंड करेगा आप पोर्टफोलियो पे कैसा सोच के चल रहे हो। इसी पैरेलल में आपने अगर कहीं बैंकिंग में भी लगा रखा है, आपने अगर रेलवे में लगा रखा है, आपने डिफेंस में लगा रखा है, आपने एफएमसीजी में लगा रखा है, तो वो कुछ कंपनियां पैसा बना के दे रही होंगी पोर्टफोलियो में, उनमें से कुछ पिलर्स तैयार हो चुके होंगे। और 2000 से जब ये शेयर कितने पे, यहाँ पे करीबन ये 1750 अगर देखा जाए रेट, तो ये होगा ना लगभग यहाँ के आसपास, ये 1608 हो गया यहाँ पे, ये मतलब टॉप पे जाके गिरा, लालच ही कह लो। मैंने एंट्री बना ली भाई, टॉप से थोड़ा करेक्शन मिला, और ये नहीं देख रहा हूँ कि शेयर कहाँ से रॉकेट बन के कहाँ गया। मुझे पता है मैं महंगे पे ले रहा हूँ, इसलिए मैंने एक लिया, 1750 पे लिया, 1700 पे लिया, फिर और नीचे गया और लिया और लिया और लिया और लिया, 70-75 क्वांटिटी। आज मेरा एवरेज प्राइस क्या बन गया मेरा यहाँ पे, क्या ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है ये लेवल पे, और ये एक सपोर्ट लेवल बनता भी है भाई, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मेरा प्राइस आज इस लेवल के आसपास है। शेयर कहाँ पे है, अगर इसको मैं वैसे देखूं तो देख सकते हो शेयर अभी है 750 के आसपास, 700 कुछ के आसपास। ठीक है, तो अपन भाई ठीक है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, करेक्शन देगा या उन्हीं लेवल्स देगा या कहाँ तक देगा, उसको टाइम करने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करेगा कंपनी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो। अब कंपनी में इंटरनली प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए पी रेशियो वगैरह भी थोड़ा सा देख लो भाई, एवरेज पी से। ये तो बाइंग और सेलिंग जिस तरह के रिजल्ट्स आते हैं ना, उसकी बेसिस पे ये चीज़ें आपको ऊपर नीचे होती हुई दिखाई पड़ जाएंगी, आपको अपने हिसाब से कॉल लेनी है। इसके प्रोजेक्शन को, इसके कंपनी के कॉन कॉल को, उन सब चीज़ों को पढ़ोगे, देखोगे, जानोगे, तो जो है आप सोचोगे हाँ ठीक है, हर चीज़ हर समय पैसा बना के नहीं देती है। ठीक है, तो आपको अपने स्टेक्स के हिसाब से चीज़ों को समझना चाहिए। अब यहाँ पे बात करिए डीआईस जो है अपना स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, एफआईज न्यूट्रल हैं। ठीक है, और प्रोमोटर्स ने अगर माल बेचा तो यहाँ इनके पास गया, और ये चीज़ें आपने सुनी ही होंगी, बड़ी अच्छे से सुनी होंगी कि हाँ भैया अगर डीआईस एफआईज खरीद रहे हैं, एफआईज है तो ठीक ही है, चीज़ें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें बिल्कुल सही हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई। तो आपको ये कहने का जो मतलब है कि अब ये यहाँ पे आपने देखा कि 10-20 रुपए का शेयर 8 सालों तक पैसा नहीं बनाया, बना के फिर नीचे आया। अगर लंबे समय का खेल खेलना है तो अब 20 रुपए का शेयर मान के चलो 2011 में, और जबकि ये कंपनी उससे पहले से भी लिस्टेड है, अगर इसको सब पढ़ोगे यहाँ पे तो मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 2011 में इस कंपनी में मेरी तरह से इन्वेस्टमेंट करते करते 50,000 रुपये, 2011 में 50,000 रुपये आराम से, भाई आज 75 लगे तो उस समय 50,000 लग सकते थे आराम से। तो मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपये के भी अगर शेयर्स हो जाते आपके धीरे धीरे करके, और डिवाइड बाई 20 रुपये के हिसाब से कह देते, तो 2,500 क्वान्टिटी होती आपके पास। 2,500 क्वान्टिटी के जो हाईएस्ट बनता, जो कि आधा भी बनता भाई, 50,000 के आपने देखा कि 2019 तक उन्हीं लेवल्स पे है, 8 सालों तक वो 50,000 का 50,000 ही बना हुआ है, बल्कि निगेटिव होता, क्योंकि आपने 50 से जब वो
सॉरी 20 रुपये से वो जब 50-56 गई थी, वहाँ से फिर 30 आई होगी, तब आपने कुछ एवरेज किया होगा, जैसे मैंने अभी एवरेज किया, आपने देखा होगा 70-50 से चालू किया, धीरे धीरे एवरेज प्राइस मेरा 1000 आ रहा है। तो अब 1750 से चालू किया, लेकिन एवरेज प्राइस 1000 आ रहा है, तो जब जब धीरे 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 और आगे आने वाले मान के चलो 5 से 6 सालों तक ये पैसा ना बनाए और इन्हीं वैल्यूएशंस के आसपास चलता रहे, मेरा 1000 का प्राइस है और मैं 1000 के प्राइस या 900 के प्राइस के आसपास ही बनता रहता हूँ, पैसा बना ही नहीं, बशर्ते कंपनी में डेवलपमेंट्स किस हिसाब से हैं। फिर भी अगर पॉजिटिव सिनेरियो के साथ में कंपनी के प्रमोटर्स काम सब चीज़ें चल रही हैं और जो कि होती ही हैं, तो 2500 क्वांटिटी भी अगर मेरे पास होती, जिसका एवरेज प्राइस अगर मैं कहूँ मान के चलो, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि 20 रुपये का होता, 30 रुपये का होता और 50,000 रुपये आपके लग गए होते, लग सकते थे, बिल्कुल लग सकते थे। डिवाइड बाई 30 कर दो, तब तो आपको थोड़ा लॉजिकल लगेगा कि तो 1666 क्वांटिटी आपकी आ रही। मैं कह रहा हूँ ये क्वांटिटी 30 रुपये के हिसाब से आई, और शेयर वापस जब चीज़ें रिटर्न किया, सब कुछ किया, तो 2000 यानी मैक्सिमम रिटर्न जो पोर्टफोलियो पे उस पर्टिकुलर शेयर में बन सकता था, जो कि बाद में एवरेजिंग आप नहीं भी करते, तो देख सकते हो कि यहाँ पे 33,32,000 रुपये बनते, कितने के? 50,000 के। अब 2011 में 50,000 रुपये को भूला नहीं जा सकता था क्या? या पोर्टफोलियो में नहीं भूला जा सकता था कि भैया इसने मेरे 8 साल तक पैसा नहीं बनाया, बट कंपनी में कहीं कोई मुझे दिख नहीं रही है, प्रॉब्लम नहीं दिख रही, सेक्टर नहीं चल रहा या चीज़ें नहीं चल रही और पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि सर ये शेयर नहीं चल रहा है, इसको बेच दो, आइसमेक के बारे में बोल रहे थे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके फंडामेंटल सही हैं, टेक्निकल सही है, सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, प्रमोटर पैसा नहीं बना पा रहे हैं, बट कंपनी में फ्रॉड के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, पैसा ना भी बनाए, पड़ा रहने दो यार, क्या दिक्कत है उनमें, बशर्ते वो इंटरनल फ्रॉड ना हो, क्योंकि आप केवल उस पर्टिकुलर कंपनी की उम्मीद पे ही पोर्टफोलियो को होल्ड नहीं किए हुए हो। हाँ, ऑल इन ऑल पोर्टफोलियो मार्केट के सेंटीमेंट्स के साथ में ऊपर उठना चाहिए और गिरावट को न्यूट्रलाइज करना चाहिए धीरे धीरे, जो कि आप अभी मेरे रिटर्न्स के हिसाब से पर डे के जो मूवमेंट्स होते हैं ज़्यादातर के दिनों में, मतलब हर दिन तो वैसा नहीं निकल सकता, लेकिन ज़्यादातर के दिनों में कि भाई गिरावट में गिरें कम और उठने पे उठें ज़्यादा, वो चीज़ें आप पोर्टफोलियो मेरे देख भी रहे हो। तो ये चीज़ें, अब ये 33,32,000 ये कब थे? जब 2000 का प्राइस था। मैं कह रहा हूँ नहीं, वहाँ पे भी आप उसी हिसाब से चले, भैया नहीं पता मुझे कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक गिरेगा। आज अगर ये 750 पे है, तो 1666 की क्वांटिटी को मैं कह रहा हूँ कि आपने कुछ एक्शन लिया ही नहीं भाई, उतना मैंने डाल दिया, मेरा रिस्क एपेटाइट अलाउ कर रहा था, पोर्टफोलियो में पैसा वो पड़ा हुआ, मैं भूल गया उसको। मैं मानता हूँ कि भैया वो पैसा मैंने खर्चा कर दिया किसी हॉलीडे और इधर उधर घूमने फिरने में, मैंने उस कंपनी में डाल दिया। तभी तो कह रहा हूँ ना, उस पैसे को लगाओ जिस पैसे की आपको नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, और जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वो पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है, बशर्ते उसमें इंटरनल फ्रॉड ना हो। यही तो है कि ठीक है। तो अब 1666 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 750 रुपये जो कि अभी बचा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि 12,49,500, यानी कि एक तरह से 12.5 लाख रुपए बने हुए हैं। कितने के? 50,000 के। कब? 2011 का पैसा और 2026 में, ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई पे तो काफ़ी बना था, लेकिन वहाँ से करेक्शन है। अगर अब कंपनी को पढ़ो, उसके कॉन कॉल को पढ़ो, उसके सेक्टर को पढ़ो, उसमें स्ट्रगल है, तो जब कंसोलिडेशन स्ट्रगल है तभी तो समय है इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ सर आपने बता दिया और ये सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, मैं इसमें कर लेता हूँ। हम क्या होते हैं, उसी से उम्मीद लगा के उसी में पूरा पैसा झोंक देते हैं, जो कि करना नहीं है भाई। एकदम बाबा बन जाओ भाई, ठीक है, एक गुल्लक में 1 रुपया आया, मैंने इधर डाल दिया, ये बस वो चीज़ सही हो। हाँ, ये ना हो कि वो फ्रॉड करे या क्या कुछ, ठीक है यार भाई। मैं जैसे होता ना कि भाई दिवाली पे अक्षय तृतीया हो गया, दिवाली पे हो गया, आपने क्या किया भाई, एक जाके महंगा होता है उस दिन भी, और आप एक आके गोल्ड कॉइन ले लेते, जो जिसका तरीका है भाई। जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन फ्रूट्स महंगे होते हैं, तो क्या आप खरीदते नहीं? हाँ, थोड़े कम खरीदते होगे, लेकिन तो जब आपके पास आ रहा है वो तो सस्ता मिल रहा है, तो आप एक गुल्लक में डाल दो, बोले ठीक है यार, एक शेयर ले लिया, डाल दिया, बशर्ते उसमें इंटरनल दिक्कत ना हो। हाँ, काफ़ी ये ऐसे अप एंड डाउन बहुत दिखाई पड़ेंगे। 2,000 रुपये का शेयर जो ये 2,000 पहुंचा, वहाँ से गिरावट हुई और आज ये 750 पे फ्रॉड आज भी नहीं है। हाँ, सेक्टर स्ट्रगल कर सकता है, चीज़ें स्ट्रगल कर सकती हैं। जैगल में भी देख लो, फ्रॉड नहीं है ना, कासा नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, कैश नहीं आ रहा है वगैरह, कम आ रहा है या क्या कुछ है, बट उन्होंने ये भी बोला एआई पे भी काम कर रहे हैं और भी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, मेरी एवरेजिंग नीचे बहुत ज़्यादा गिरने पे मेरी एवरेजिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ा चुका हूँ, वहाँ तक ले जा चुका हूँ, धीरे 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 अगले फंड्स आएंगे, फिर चीज़ें लगेंगी। तो इस तरह से जब आप चलेंगे तो पोर्टफोलियो पे कंपनीज़ को, बशर्ते केवल इस मोटो के साथ भी चलोगे कि ये कंपनी फ्रॉड ना करे
और ये कंपनी मैं लंबे समय के लिए, फॉर एवर के लिए, भाई वो डिविडेंड भी दे रही है आपको, वो आपका पैसा भी इनहेंस कर रही है, नीचे गिरी हुई है, अगर इंटरनल फ्रॉड नहीं है तो एक एक दो दो डाल दिए। अब उसमें पोर्टफोलियो में इस तरह के जो पिलर्स बने हुए हैं उनमें से बहुत सारी, हर ऐसा तो है नहीं कि आपके लगाया हुआ हर कंपनी नीचे ही होगी भाई। जैसे ये 2000 पे पहुंचा था तो उस तरह से बहुत सारी कंपनीज होंगी पोर्टफोलियो में जो कि आपकी 2000 पे पहुंची हुई होंगी। तो तब आपको लगे कि भाई ये 2000 पहुंची थी, ये 750 पे आ गई, मैंने नहीं ध्यान दिया, मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया, हाँ कंपनी तो ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो उसमें एवरेजिंग चल रही है। और ये कंपनी अब जैसे लगा पोर्टफोलियो में, जैसे मान के चलो रिस्क एपेटाइट बढ़ाना है यार, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए था, सब कुछ है, इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में रहता हूँ भाई। वो पैसा आपका बना रही है, मान के चलो मनोरमा से ही, कि मनोरमा भाग गई, शूटअप करिए, सब कुछ है, मेरा उसमें 25,000 रुपये ही लग पाया था, भाग गई। अब पोर्टफोलियो को रिस्क एपेटाइट की ज़रूरत पड़ रही है, समझ रहे हो, कि रिस्क एपेटाइट की जरूरत पड़ रही है, तो रिस्क एपेटाइट भाई ठीक है, मैंने बढ़ा लिया, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन मैंने उसकी रिस्क एपेटाइट बढ़ा लिया, पोर्टफोलियो खाली नहीं किया। अब रिस्क एपेटाइट बढ़ा के कहीं मुझे जगह मिल रही होगी डाइवर्सिफिकेशन के साथ में, मैंने वहां कर दिया, वो आपका बेट सही भी जाएगा, गलत भी जाएगा, जहां से मैंने चालू किया वो सब चीजें सुनो, समझो। तो आप शायद समझ पाओ कि भाई चीज़ों को किस तरह से हमें हैंडल करना है, समझना है, जानना है। जितना ज़्यादा आपाधापी करोगे उतना दिक्कत आएगा, न्यूज़ बेस्ड रिएक्शंस जितने ज़्यादा दोगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। न्यूज़ बेस्ड रिएक्शंस हमें केवल उन बातों पे देने चाहिए कि अब जैसे इस महीने तक का मेरा जो है लग चुका पूरा, 1 रुपया लग गया, जो अब नेक्स्ट सैलरी आने वाली है, तो ओ अब मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है फॉर द टाइम बीइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट रॉकेट हो जा रहा है, चीज़ें हो जा रही हो, ठीक है। एक अपना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट देना था, जो पूरे वर्ल्ड को इन्होंने एक तरह से हिला रखा है, डिस्टर्ब कर रखा है, तो उसमें कहीं कोई थोड़ा सा कह सकते हो, उस जलती हुई आग में पानी की छींटे डालने वाला तो कोई हुआ कि हाँ भाई आप ऐसे नहीं करना है। अब ये उस पर बरखलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, तो चीज़ें कुछ बोलेंगे, कुछ होगा, कुछ बातें चलेंगी, तो ठीक है यार। तो बात ये है कि भाई आपको अपने हिसाब से चलना है। अब मैं अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ में भागता है, कल 300 350 पॉइंट जो कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो मेरा पोर्टफोलियो भी भागेगा भाई, मेरा भी पोर्टफोलियो भागेगा। मान के चलो यहाँ पे बहुत से लोग फ्यूचर ऑप्शंस कर लेंगे, अरे यार कल पॉजिटिव है, ठीक है, भले ही 10% से 15% मार्केट में ये पॉजिटिविटी है, एक काम करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस ले लेते हैं, ठीक है, कॉल ले लेते हैं, पैसा बना लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं भी ले सकता हूँ ना कल के लिए, नहीं ना, करना ही नहीं है ट्रेडिंग, कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। लंबे समय में जो पैसा बना सकते हो, जो स्ट्रेटजीज हम लोग बोल रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा बन सकता है, एक बेस के साथ बन सकता है। आज पोर्टफोलियो में गिरावट सबके, हमारे भी है, लेकिन मैं ऑल इन ऑल ग्रीन में हूँ। अगर मैं उस तरह से प्ले करता हर एवरी टाइम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स में, तो शायद इतना प्रॉफिट में नहीं होता। मैं अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के उससे बहुत स्मार्टली प्ले कर लेता, तो इससे कम के ही पॉजिटिव के साथ में बैठा होता, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें जैसे मैंने अभी बोली कि मैं हर उस प्रॉफिट को बुक करता अपने अभी इस बुल रन में, तो कहीं ना कहीं फंसा भी बैठा होता, जैसा अभी एस्को नेट में पैसा आधा होता हुआ देखा ना। तो उस तरह के डिसीजंस भी, आप ह्यूमन बीइंग हो, गलती होगी, बड़े बड़े आप इस चीज़ को मान के चलो कि जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया मार्केट में, उन्होंने बेचा खरीदा भी है, लंबे समय की बात वो हमेशा करते रहे, ट्रेडिंग की मना करते रहे, लेकिन उन्होंने गलतियां वो सब करी हैं। और DHFL हो गया, और भी हो गया, हर इन्वेस्टर, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ऐसी एग्जांपल्स रहे हैं जिन्होंने वहाँ पे शिकस्त खाई है। तो जब शिकस्त खानी ही है तो वो कैलकुलेटेड होगी, तो जिंदा बचे रहोगे। इसी के चलते रिस्क एपेटाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए, पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट को इनहेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। मैंने भी जब अगर आप लोगों को याद होगा पुराने टाइम का, कि मैंने भी टारगेट लिया था इस फाइनेंशियल ईयर का कि मैं अपने प्रॉफिट्स में 20 लाख के रिटर्न्स तक पहुंचना है मार्च तक। अगर किसी ने सब मेरे वीडियोस को देखा होगा, याद रहा होगा, तो 20 लाख के प्रॉफिट को टारगेट किया था, जिसमें से मैं 11.9 यानी लगभग 12, मतलब एक तरह से 11,90,000, और अगर उसमें डिविडेंड जोड़ तो 12 लाख, मतलब 12 लाख का प्रॉफिट बुक किया। उसमें से टैक्सेस वगैरह मैनेज कर दो तो वो एक तरह से 11.65, वो 12 ही बैठेगा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए,
तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँ, मतलब जो अभी तक की टोटल प्रॉफिट्स बुक कर गए वो फाइनेंशियल ईयर वाइज की बात करूँगा तो मैंने तो टोटल की बात करी थी कि इस ईयर में जो है प्रॉफिट्स को दिखना चाहिए। ये जो अगर यहाँ पे ये मैं 20 लाख की बात करी थी मैंने, लेकिन क्या मैं खुदा हूँ मेरी ही चलेगी? नहीं। तो आपको अपने हाँ, मैं अगर इसी आप लोगों को दिखाने के लिए, चैनल को चलाने के लिए, अगर इसी रिजिडनेस के साथ में मार्केट में किस तरफ को सिचुएशन चल रही है उसको किए बिना मैं अपने ही धुन में चलता रहूं तो जो है बात नहीं बनेगी। मुझे अपने आप को फिर मॉडिफाई करना है। हाँ भैया कि ठीक है भाई, मार्केट में कंसोलिडेशन या गिरावट का सेंटीमेंट है, आई शुड नॉट गो। अगर मैं 20 लाख के इसको टारगेट तो मैं आराम से पहुंचा देता इसको। मैं वीबीएल के प्रॉफिट्स को बुक कर लेता, मैं स्काई गोल्ड के प्रॉफिट्स को बुक कर लेता, मैं जो है और भी बीच बीच में जो प्रॉफिट्स आए उनको बुक कर लेता, री इन्वेस्टिंग करके पूरा पोर्टफोलियो रेड में होता और आराम से 20 लाख के प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे दिख भी रहे होते। हाँ, ऑल इन ऑल जो पोर्टफोलियो का साइज़ है वो काफ़ी ऊंचा दिख रहा होता। सही भी हो सकता है जाते थोड़े बहुत और गलत भी जाते, लेकिन वो हाय तौबा आप एक कैलकुलेटेड तरह से चलो, मतलब रिस्क एपेटाइट को बढ़ाने के जब जरूरत लगे पोर्टफोलियो में तब कहीं पे कुछ प्रॉफिट्स को बुक करो। उसमें से भी जो दिग्गज पिलर बन चुके हैं पोर्टफोलियो के, उनमें जब तक कि इंटरनल कोई दिक्कत, बड़ी प्रॉब्लम ना आ जा रही है कंपनी में, वहां डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि आपको उस तरह के पिलर्स को खड़े करना है और भी मल्टीपल। हाँ, जब जरूरत से ज़्यादा पिलर्स तैयार हो गए, वो लंबे समय में हो पाएंगे, तब ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है, एक पिलर बेच दिया, जैसे झुंझुनवाला सर ने एक पिलर बेच दिया, अपना मकान खरीद लिया उन्होंने, विजय केडिया साहब ने कर लिया तो उन्होंने कर लिया, आशीष कचौलिया ने तो कुछ और कर लिया। तो ऐसे करके तब बात आए, वो एक लेवल आ जाए तब। तो मुझे लगता है समझ पाए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ लाइक ज़रूर करके जाइएगा विद दीज वर्ड्स। बाकी देखते हैं मार्केट में कल क्या कुछ है। और जैसे कंपनी वाइज में से बहुत रहता है मेरा कि भाई इस कंपनी में नज़र रहती है, इस कंपनी में नज़र रहती है, इसमें इतने तक के लिए, हॉस्पिटल सेक्टर में इतने तक के लिए। अभी जैसे ये कंपनी है, अब ये देख सकते हो ना कि भाई यहाँ पे अगर इस कंपनी में आप ये देखो कि फ्लैट है 23 से 25, 2 साल तक पैसा बन के भी नीचे, और आपने हर डिप में धीरे धीरे लिया होगा तो निगेटिव में होंगे इस जगह पे, फिर कंपनी ने बाउंस बैक किया, फिर किया, तो आप इस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। हाँ, कभी कभी राइड करके प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, मैंने भी किया है ना, मैंने किया है इसमें, और दोबारा से इन्वेस्टिंग है, बट क्या उतनी इन्वेस्टिंग है जितनी चाहिए? नहीं। तो सर कब होगा? जब मौका मिलेगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जब मिलेगा तब देखा जाएगा। डिपेंड करेगा कि कंपनी की डेवलपमेंट्स क्या बढ़ रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल सेक्टर से अगर पिलर एक रखना है तो पोर्टफोलियो में जगह देखना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही भाई मान के चलो हॉस्पिटल सेक्टर का ये वाला पिलर मेरे को मौका दे ही नहीं रहा है आगे आने वाले 2 सालों तक, तो पोर्टफोलियो में क्या दूसरे सेक्टर्स के जिन पिलर्स को तैयार करने की कोशिश है वहां पे मुझे कोई मौका नहीं दे रहा। रेलवे दे रहा होगा, वहां बढ़ा लेंगे, डिफेंस का दे रहा होगा, वहां देख लेंगे, गोल्ड का दे रहा होगा, गोल्ड में देख लेंगे, आईटी का देख रहा होगा, आईटी में एआई का देख रहा होगा, वहां देख लेंगे, और भी है कंस्ट्रक्शन साइड से है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। हाँ, तब तक फिर इसका भी नंबर आ जाएगा तो वही अगले इसमें भी देख लेंगे। तो ऐसे करके जब आप चलोगे तो जो है सेफ्टी भी रहेगी और पोर्टफोलियो में मज़ा भी आएगा, और आप लंबे समय में अपनी चीज़ों को कर भी सक पाएंगे। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।